Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Hasnain. I am your computer science teacher. Today is our second lecture for class 9th. Chapter number 1, problem solving step. Objective of this lecture. जी आज के हमारे पास objectives क्या क्या हैं? Planning a solution, defining a candidate solution and last one is selecting the best solution. ये तीन वो objectives है जो आज हमने रीड करने हैं अपने इस लेक्चर के अंदर। जी फर्स्ट पे आ जाते हैं हमारे पास प्लानिंग अ सोल्यूशन। व्हेन वी नो द प्रॉब्लम देन स्टार्ट प्लानिंग दे मे लीड अस टूवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन और अंडरस्टैंड कर लेते हैं उसके बाद थर्ड स्टेज जो हमारे पास आता है वो प्लानिंग अ सोल्यूशन आता है कि किस तरह हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्लान को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, इट्स टाइम टू प्लान। ठीक है, जब आप किसी प्रॉब्लम को डिफाइन और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सम ऑफ दीज स्ट्रेटजीज टू प्लान अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम सच एज, किसी भी प्लान को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं। जी ये स्ट्रेटजीज हमारे पास है स्क्रीन पे। डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड एंड कनकर को टॉप डाउन डिज़ाइन भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं गेस, चेक एंड इम्प्रूव, जिसे हम आइटरेटिव प्रोसेस कहते हैं। थर्ड वन इज़ एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट को हम टू डू लिस्ट कहते हैं। ये टू डू लिस्ट, ये सारे जो इनके नाम्स हैं ये आगे हम इनकी डेफिनेशंस पे और इनकी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि किस तरह इनको हमने ये टू डू टॉप डाउन डिज़ाइन, आइटरेटिव प्रोसेस और टू डू लिस्ट कहा है। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो है प्रोटोटाइप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग का सोल्यूशन में हमारे पास फर्स्ट पे आ जाता है डिवाइड एंड कनकर, जिसे हमने टॉप डाउन डिज़ाइन कहा है। अब इसे टॉप डाउन डिज़ाइन किस लिए कहा है? डिवाइड एंड कनकर मीन टू ब्रेक द सोल्यूशन इनटू स्मॉल स्टेप्स। यानी टॉप डाउन स्टेप्स में क्या होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में। व्हेन वी डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल चंक्स इट इज़ ईजियर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान होता है कि वो उतनी ही जल्दी अब अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास प्लान का पहली स्ट्रेटजी थी प्लान की। उसके बाद सेकंड स्ट्रेटजी है हमारे पास गेस, चेक एंड इम्प्रूव। गेस, चेक एंड इम्प्रूव को हमने आइटरेटिव प्रोसेस क्यों कहा है? आइटरेटिव प्रोसेस देखें स्टूडेंट, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम बार बार रिपीट करते हैं। कोई भी प्लान करते हैं तो उस प्लान के अंदर कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिनको हम बार बार दोहराते हैं, बार बार चेक करते हैं कि इस स्टेप को यूज़ करने से हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट्स सामने आते हैं। वी गेस अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक द रिजल्ट आइदर द सोल्यूशन इज़ राइट और नॉट। जब हम एक प्रॉब्लम को डिफाइन और अंडरस्टैंड कर लेते हैं उसके बाद प्लानिंग में जब हम आते हैं तो प्लानिंग्स जो हम प्लान बनाते हैं उस प्लान के बार बार अल्टरनेटिव जो रिजल्ट्स होते हैं उनको देखते हैं कि हम इस अगर प्लान को एग्जीक्यूट करें तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है और किस तरह मिलता है और किस हद तक जाके हमारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है। इफ़ द सोल्यूशन इज़ नॉट राइट, अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो राइट नहीं निकलता, देन वी रिफाइन द सोल्यूशन अगेन एंड अगेन। रिफाइन द सोल्यूशन मीन्स क्या कि हमने एक प्लान बनाया किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उस प्लान को हमने एक दफ़ा रन करके देखा कि जो हमने प्लान बना लिया है क्या ये हमारी मसले को, हमारी प्रॉब्लम को मुकम्मल हल करता है या नहीं करता। तो जब हम उसको इस्तेमाल करके एक दफ़ा देखेंगे और वो कुछ हद तक हमारे अगर मसले को हल कर दे तो इसका मतलब है कि ये प्लान बेहतर है लेकिन अभी भी इम्प्रूव होने के लिए बना है। इसीलिए हम उस प्रोसेस को बार बार यूज़ करते हैं कि हमारा जो प्लान है, जो हमारा आंसर आ रहा है, जो हमारा रिजल्ट क्रिएट हो रहा है वो और बेहतर बन सके, हमारी प्रॉब्लम अच्छी तरीके से सॉल्व हो सके। द रिफाइनमेंट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस और इसी रिफाइनमेंट को हम आइटरेटिव प्रोसेस कहते हैं जो कि बार बार दोहराया जाने वाला होता है। प्लानिंग सोल्यूशन में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आ जाता है एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट क्या होता है? इन दिस स्टेप वी विल डिफाइन द लिस्ट ऑफ व्हाट टू डू। हम एक लिस्ट बना देते हैं कि हमने अपने प्लान के अंदर क्या क्या करना है और कौन सी चीज़ को हमने पहले करना है आफ्टर द परफॉर्मिंग अ टास्क। ठीक है, लास्ट में आ जाता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है कि हम एक जो अब हमने प्लान बना लिया तो उस प्लान का एक छोटा सा सैंपल तैयार करते हैं। वो सैंपल होता क्या है कि उस सैंपल के अंदर हमारे पास मेजर कंपोनेंट्स होते हैं कि पूरे प्लान के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ हमें लाजमी करनी है। इन दिस स्टेप वी ड्रा अ प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोल्यूशन। इट इज़ नॉट अ फाइनल सोल्यूशन। जो हमारे पास प्रोटोटाइप होता है वो फाइनल सोल्यूशन नहीं होता, वो जस्ट एक ड्राफ्ट की फॉर्म होता है। बट इट कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। ये हमारी हेल्प करता है कि हमारे प्लानिंग के अंदर हमारे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमारे पास मेजॉरिटी रखते हैं और इनको हमने अच्छी तरह परफॉर्म करना है। ये पूरे जो हमारे पास स्ट्रेटजी थी ये हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम के प्लान को डिज़ाइन करने के लिए थी। उसके बाद हमारी ऑब्जेक्टिव का
सेकंड पॉइंट है वो है डिफाइन अ कैंडिड सोल्यूशन। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कैंडिड क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन्ड बाय कैंडिड। इट मीन्स समथिंग अनस्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। it means first of all what is candid solution? It means something spontaneous and unplanned। जी आगे हम बढ़ते हैं डिफाइनिंग अ कैंडिड सोल्यूशन में। डिफाइनिंग अ कैंडिड सोल्यूशन में हमारे पास क्या आता है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैंडिड किसे कहते हैं। व्हाट इज़ कैंडिड मीन्स? इट मीन्स समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड, यानी कोई ऐसी चीज़ जो अचानक से हो जाए और बिना प्लान किए हो जाए, उसे हम कैंडिड सोल्यूशन कहते हैं। इन दिस सोल्यूशन इफ़ द डिज़ाइनर अब क्या होता है? डिज़ाइनर किसे कहते हैं? डिज़ाइनर वो होता है जो हमारे प्लान को बनाने वाला होता है, जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई प्लान डिज़ाइन कर रहा है, कोई स्टेप्स बना रहा है, उसे डिज़ाइनर कहते हैं बेसिकली। इन दिस सोल्यूशन इफ द डिज़ाइनर डिडंट फॉलो एनी ऑफ द अबव स्टेप दे विल फेस हर्डल्स एंड डिफिकल्टीज। अगर डिज़ाइनर किसी प्लान को डिज़ाइन करते वक्त या प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त कुछ स्टेप्स है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, डिफाइन, अंडरस्टैंड और प्लान, इनमें से अगर कोई एक चीज़ भी मिस करता है या इसकी कोई एक पॉइंट को छोड़ देता है तो होता क्या है कि जब प्लान की एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो उस वक्त हमें कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ एरर्स का सामना करना पड़ता है। जिस वक्त हमारे पास स्क्रीन पे कोई एरर शो होता है तो उस एरर को फिक्स करने के लिए जो स्टेप्स हम अटेंड करते हैं, जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली होते हैं, यानी अचानक से हमारे पास एक एरर आई और इस एरर को फिक्स करने के लिए जो काम हमने किया वो कैंडिड सोल्यूशन कहलाता है। जी कैंडिड सोल्यूशन के एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन योर स्कूल वो कैन प्ले अ क्रिकेट। अगर आपको कहा जाए कि अपने स्कूल में से उन बच्चों की लिस्ट निकालें जो कि क्रिकेट खेल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप फर्स्ट यू कैन काउंट द नंबर ऑफ अ प्लेयर इन योर ओन क्लासरूम। सबसे पहले तो आप अपने ही क्लासरूम में उन बच्चों को देखेंगे कि जो क्रिकेट खेल सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी अपने ही क्लासरूम में 5 बच्चे क्रिकेट खेलने वाले हैं तो आप उन 5 बच्चों के नाम लिख लेंगे और इसके बाद देखेंगे कि पूरे स्कूल में क्लासरूम्स कितनी है। पूरे स्कूल में अगर 10 क्लासरूम्स हैं तो आप उन 5 बच्चों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो आप जाके कहेंगे कि सर 50 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे स्कूल में क्रिकेट खेल सकते हैं। इसे कहते हैं कैंडिड सोल्यूशन। उसके बाद हम अपने लास्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। अब नाम से ही आपको पता चल गया है कि सिलेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप अपने सोल्यूशन में से कोई एक, जो आपने प्लान बनाया है उनमें से कोई एक प्लान को सिलेक्ट करते हैं जो आपके सोल्यूशन जो आपको प्रोवाइड करती है किसी भी प्रॉब्लम का। समटाइम वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड देन सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक या एक से ज़्यादा प्लान्स को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो उन प्लान्स में से कौन से प्लान को हमने पिक करना है जिसको यूज़ करके हम अपने सोल्यूशन तक पहुंच सके जो हमारे मनी, रिसोर्सेज और टाइम तीनों को सेव करे। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी देयर आर 3 वेज टू रीच द पॉइंट बी। यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है और उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए 3 रास्ते आते हैं। पहला रास्ता जो है वो वे 1 है। वे 1 के ऊपर उसको 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। वे 2 के ऊपर उसे 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। और वे जो 3 है वो हमारे पास क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसके ऊपर उसे सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो हमारे पास 3 प्लान है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। तीनों में से हमें जो बेस्ट लग रहा है, जिसके अंदर हमारा टाइम सेव हो रहा है, हम उसी प्लान को पिक करेंगे और इसी को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं प्लानिंग द बेस्ट सोल्यूशन। जी इस पूरे लेक्चर के अंदर अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आई है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लीव कर सकते हैं।